नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है ऊंट और गीदड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा ऊंट रहता था। वह ऊंट बहुत सीधा साधा और मेहनती था। वह रोज दूर दूर तक चलता और हरे पत्ते खाता, फिर शाम को वापस अपने ठिकाने पर लौट आता। उसी जंगल में एक चालाक गीदड़ भी रहता था। वह बहुत शातिर था, लेकिन आलसी और धोखेबाज भी था। एक दिन गीदड़ की नज़र ऊंट पर पड़ी। वह सोचने लगा, यह ऊंट तो लंबा है, ताकतवर भी है और बहुत दूर दूर तक जाता है। क्यों ना इससे दोस्ती कर लूं और इसका फायदा उठाऊं। अगले दिन गीदड़ ऊंट के पास गया और बोला, अरे ऊंट भाई, आप कितने मजबूत और समझदार हो। क्या आप मेरे दोस्त बनेंगे? ऊंट थोड़ा चौंका, फिर बोला, जरूर, दोस्ती तो सबसे प्यारा रिश्ता है। जब गीदड़ रोज ऊंट के साथ चलने लगा, तो ऊंट उसे अपनी पीठ पर बिठा लेता और दूर तक ले जाता। जब ऊंट पत्ते खाता, तो वह गीदड़ खेतों से फल और रोटियां चुरा कर खाता। एक दिन गीदड़ ने कहा, अरे ऊंट भाई, सामने वाले गांव में बहुत स्वादिष्ट खेत हैं, चलो वहां चलते हैं। ऊंट ने मना किया, गांव के लोग गुस्से में आ जाएंगे, यह ठीक बात नहीं है। लेकिन गीदड़ ने तो जिद की और कहा, मैं सब संभाल लूंगा, बस एक बार चलो। आखिरकार ऊंट मान गया। वे दोनों गांव के खेतों में पहुंचे। ऊंट ने बस कुछ घास खाई, लेकिन गीदड़ ने खूब चोरी की, रोटियां, फल और सब्जियां। खाने के बाद गीदड़ बोला, मुझे तो गाना गाने का मन कर रहा है। ऊंट ने चौंक कर कहा, यह समय गाने का नहीं है, गांव वाले जाग जाएंगे। लेकिन गीदड़ ने कहा, जब पेट भर जाए तो गाना जरूरी होता है। और वह जोर जोर से हुआ हुआ करने लगा। गांव वाले जाग गए। उन्होंने देखा कि कोई खेत से चोरी कर रहा है। वे डंडे लेकर दौड़े और ऊंट को पकड़ लिया, क्योंकि वह बड़ा था और भाग नहीं पाया। उन्होंने उसे डंडों से बहुत पिटाई की और कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया। गीदड़ छोटा और फुर्तीला था, इसलिए झाड़ियों में छिपकर बच गया। ऊंट बड़ी मुश्किल से जंगल वापस आया, थका हारा, चोटिल और दुखी। अगले दिन गीदड़ फिर मुस्कुराता हुआ आया और बोला, अरे ऊंट भाई, चलो फिर से चलें, आज तो और मजा आएगा। ऊंट ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप चल पड़ा और गीदड़ को फिर से पीठ पर बैठा लिया। जब वे एक नदी किनारे पहुंचे, तो ऊंट बोला, अरे गीदड़ भाई, मुझे तो नहाने का मन कर रहा है। गीदड़ ने कहा, नहीं नहीं, मैं भीग जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऊंट बोला, जब शरीर गंदा हो तो नहाना जरूरी होता है। और वह सीधे नदी में घुस गया, जिससे गीदड़ भीग गया और बहने लगा और चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। ऊंट मुस्कुराकर बोला, जब तुम गा सकते हो दूसरों की मुसीबत में, तो मैं भी नहा सकता हूँ अपने दुख में। गीदड़ को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस दिन के बाद से गीदड़ ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने फ़ायदे के लिए हमें दूसरों के साथ गलत नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।